अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 जो है ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस पढ़ लिया, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन हमने लास्ट कंप्लीट किया और उसका लास्ट अब रह गया ज्योमेट्रिकल सीरीज। फिर हम हार्मोनिक की तरफ, नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फाइंड द सम, इसका ये सवाल है, फाइंड द सम। सबसे पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सीरीज जो सिंपल होती थी वो थी ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से सीरीज होगी, बस प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। सम फाइंड आउट करना होता है हमें, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कंटिन्यूस होती है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस था और यही ज्योमेट्रिकल सम में भी इसके इसी तरीके से होगा। और इसके अंदर मेन फार्मूला है, कुछ फार्मूला है जो आपको सीखना ज़रूरी है। एक फार्मूला ये है और एक और फार्मूला है। ठीक है, वो हमारे पास इसी तरीके का फार्मूला है, वो कहलाता है। इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपकी आर की वैल्यू, जो रेशो होता है, वो छोटी आएगी 1 से। जब आपकी आर की वैल्यू छोटी आएगी 1 से, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने सवाल में किया। जब आपकी आर की वैल्यू बड़ी आएगी 1 से, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये सबसे पहले रूल समझ लें। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। वहाँ पे आर नेगेटिव में है, यहाँ पे 1 नेगेटिव में है। बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना है। तो सबसे पहले हमें सीरीज में रेशो फाइंड आउट करना होगा, फिर ही हम आगे मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो सम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने आर निकाला। आर निकालने का तरीका क्या है? सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस डिवाइड कर दे। तो 1/2 डिवाइड 1 किया तो 1/2 आ गया। 1/2 इक्वल टू 0.5 के बराबर होता है, जो बेसिकली 1 से छोटा है, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आर भी है, ए भी है। फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आर है, ए है, लेकिन एन नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। टर्म तो ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ए एन लास्ट टर्म हमारी वो 1/512 है। ए बराबर है 1 के, आर बराबर 1/2 के हमने निकाला। यहाँ पर पॉइंट में नहीं रखेंगे, वहाँ पर ऊपर मैंने पॉइंट में इसलिए किया ताकि आपको बता सकूँ कि ये 1 से कम है वैल्यू, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वरना रेशियो में रख के ही इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो 1/2 पावर है n माइनस 1। अब बेसिकली यहाँ पर राइट साइड पे 1/2 की पावर n-1 है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है 1/512। दोनों साइड्स की अगर बेस सेम होगी तभी मैं जो पावर में n है उसको बेस बना सकता हूँ। ठीक है, मैथमेटिकली। तो इसीलिए 1/512 जो है बेसिकली वो टूट गया 2 की पावर 9। आप कैलकुलेटर में 2 की पावर 9 पुट करें तो आपके पास आएगा 512। तो ये ब्रेक हो गया 512 में। ठीक है, 2 की पावर 9। फिर सिंपली क्या हुआ, ये बेस ख़त्म हो गई और ये आ गया 9 इक्वल टू n-1। माइनस का 1 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। n की वैल्यू आ गई, आपने सिंपल इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आपने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ पावर में 10 आ गया। इसके बाद सिंपली आपने a की जगह 1 पुट कर दिया, r की जगह 1/2 पुट कर दिया। आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। और आपका एट दी एंड आंसर आ जाएगा 1023 डिवाइड बाई 512। तो ये आपका एट सम आ गया। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ही रखें, पॉइंट्स में नहीं लेके जाएं। तो ये एट दी एंड आपका सवाल हो गया डन। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड हमारे पास है 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर 30। ये मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, इसका सम फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले तो आर निकाला, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ऊपर है 2 की पावर 7, नीचे है 2 की पावर 6। ठीक है, तो 7 में से 6 के कितने बचे? 1 बचे। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर 1 हमारे पास बच गया। तो 2 की पावर बेसिकली हमारे पास क्या है? 2 ही होता है, और ये वैल्यू बड़ी है 1 से। जब वैल्यू बड़ी होती है 1 से तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट करके मैंने आपको दिखा दिया। इसके अंदर भी यही है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है।
बस रिक्वायरमेंट में आपने क्या है, वहाँ पर वन नेगेटिव, वहाँ पे आर नेगेटिव था, यहाँ पे वन नेगेटिव है, मतलब आर एन माइनस वन हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पर भी एन की ज़रूरत पड़ेगी, एन निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ए की जगह मैंने पुट कर दिया 2 की पावर 13, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फिर बाकी हमने क्या किया है, ए लास्ट टर्म थी, सॉरी, ए एन की जगह लास्ट टर्म आ गया 2 की पावर 13, और ए की जगह 2 की पावर 6 आ गया, और 2 जो है बेसिकली आर की वैल्यू है। अब इस ये 2 की पावर 6 जो है ये मल्टीप्लाई और इसको वहाँ ले जाऊँगा, 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, 6 कट गया तो कितने बचे, 7 बचे। तो यहाँ बच गया मेरे पास 2 की पावर 7। तो ये हो गया 2 की पावर 7 इक्वल टू 2 की पावर n-1, दोनों की बेस सेम है, तो ये आ गया n-1, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 8, ये 8 आ गया। इसके बाद सिंपल मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ 8 आ गया, ठीक है। इसको भी सिंपल आपने कैलकुलेटर में ओवरऑल सॉल्व करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 16320। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा जी, इफ ए एन इक्वल टू 1/4 की पावर n, देन फाइंड इट्स सम अप टू n टर्म। सम निकालना है n टर्म तक, ठीक है। हमें n मतलब नहीं मालूम करना, इसके पहली चीज़ तो ये, लेकिन हमें कह रहा है सम निकालना है n टर्म तक, और उसके लिए हमें कोई भी सीक्वेंस या कोई भी चीज़ नहीं गिवन, हमें सिर्फ एक कंडीशन दे दी है, ए एन इक्वल टू 1/4 की पावर n। तो हमें पहले एक सीरीज बनानी पड़ेगी, ठीक है, फिर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया ए एन इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो 1/4 की पावर 1/4 ही रहेगा, मतलब जो सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म जो है 1/4 है। फिर मैंने 2 पुट किया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो ये हो गया 1/4 की पावर 2, और स्क्वायर अप्लाई होगा तो बन जाएगा 1/16। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया 1/16 n इक्वल टू 2 पुट करने से। तो इसका मतलब सीक्वेंस की पहली टर्म 1/4 है, दूसरी 1/16 है, फिर प्लस सो ऑन चलती रहेगी इसी तरीके से। अब ये 2 टर्म क्यों निकाली, 3 क्यों निकाली, बेसिकली हमें मसला क्या था, हमें सम फाइंड आउट करना है, और उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटी वाला, ठीक है। एक फॉर्मूला और इसके अंदर, वो है इन्फिनिटी टर्म। इन्फिनिटी का मतलब ये बेसिकली आपको नहीं पता ये टर्म कहाँ तक चलेगी। जब इन्फिनिटी टर्म आ जाती है तो हम एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करते हैं, वो है ये वाला, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। शुरू की 2 टर्म निकालने का मकसद सिर्फ ये था ताकि मैं आर फाइंड आउट कर सकूं। मुझे आर पता होगा तो ही मैं सम निकाल सकता हूँ, और ये जो फॉर्मूला है ये तब इस्तेमाल करना है जब इन्फिनिटी सीरीज हो, आपको नहीं पता इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी, ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, ए की जगह हमने 1/4 पुट किया, रेशो निकाला 1/4 आ गया, 1/16 डिवाइड बाई 1/4, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। सिंपल मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और डिवाइड किया तो मेरे पास एस की वैल्यू सिंपली आ गई 1/3। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। बहुत आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखना है, कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला फिर कह रहा हूँ, जब इन्फिनिटी सीरीज होगी तब हमें अप्लाई करना है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, फाइंड द सम ऑफ एन इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ ऑलरेडी उसने नाम लिया इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो सबसे पहले आपने आर फाइंड आउट किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 1/5 आ गया, ठीक है। सिंपल आपने फॉर्मूले को पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दी चीज़ें, एस इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/5 और आर की वैल्यू 1/5। तो सिंपल कैलकुलेटर में हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1/4। इसी तरीके से एक और पार्ट देख लेते हैं। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, √2 डिवाइड बाई 2, तो उसको पॉइंट में लेके नहीं जाएंगे, यहीं ऐसे ही रहने देंगे। और सिंपल इसको मैंने फॉर्मूले पुट किया, एस इक्वल टू 1 माइनस आर की वैल्यू √2/2, और इसको पूरा ही कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो आंसर है 4 + 2√2। तो ये हो गया फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज। बहुत आसान सवाल था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, ये आसान है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वो क्या है देख लेते हैं। फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रिक्यूरिंग डेसिमल। अब सवाल को समझना दो। फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि आपने इस आंसर ऐसा रखना है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर है सिंपल। इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डेसिमल की पॉइंट में नहीं चाहिए। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है इक्विवेलेंट टू रिक्यूरिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग मतलब जो रिपीटेड रहती है वैल्यू, सही है, उसका मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम निकालना है, सही है, इसका निकालना है, सम ही निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ
वल्गर फ्रैक्शन, शायद इसमें सवाल क्वेश्चन पूरा मिसिंग है। फाइंड द सम ऑफ वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू रिकरिंग डेसिमल, ये सवाल है। यहाँ पे लिखा है 0.7 के ऊपर डॉट, इसका मतलब कि ये रिकरिंग है, आगे 7 डॉट डॉट चलता रहेगा कंटिन्यू है। तो इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके अंदर है सीरीज को बनाना, सही है, सीक्वेंस बनाना इसका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली वैल्यू 0.7 है, ठीक है, इसके बाद 0.07, फिर 0.007। अब ये कैसे बनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मैंने ये आपको बना के दी। तो सिंपली आपने देखा पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, पॉइंट के बाद आपके पास एक नंबर था, ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो इसका मतलब आपको डिवाइड कर दे 10 से, तो आ जाएगा 0.07, ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दे 10 से, तो आ जाएगा 0.007, एंड सो ऑन चलती रहेगी डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन्फिनिटी चलती रहेगी, हमें नहीं पता कहाँ तक लेके जाना है। तो इस तरीके से मैंने ये एक सीरीज बना दी, आपको सीक्वेंस बना के दे दिया। अब आपने इसमें सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आर। आर का तरीका वही है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो आ गया 1/10। इन्फिनिटी है सीरीज, तो एस इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, फॉर्मूला लगाया। ए की वैल्यू 0.7 थी, आर की वैल्यू 1/10 थी, तो एट द एंड जब मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो आंसर आ गया एस इक्वल टू 7/9। दैट्स इट, हो गया बस। इसमें स्टेप मेन था सीरीज सीक्वेंस बनाना सीरीज का, वो बन गई, काम खत्म। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लें। यहाँ बेसिकली 1.74 लिखा हुआ है और 74 के ऊपर डॉट है, मतलब ये रिपीटेड वैल्यू है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको 1 में तोड़ा, फिर मैं पॉइंट में लेके गया, प्लस 0.74। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं 2 नंबर, तो इसलिए 0.74 को डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, तो आ गया 0.074, एंड सो ऑन। आप वापस 100 से डिवाइड करेंगे तो ये चलती रहेगी इसी तरीके से, ठीक है। तो सिंपली हमने आर निकालने का तरीका किया है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने जो है वन को यहाँ सॉल्व नहीं करना, आपकी जो सीरीज होगी वो ये होगी, जो सीक्वेंस होगी वो ये कहलाएगी, ठीक है, जो आपकी सीक्वेंस होगी वो ये कहलाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ए आपका हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप रेशो निकालते हैं तो आप 0.74 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा 0.74, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर जो आएगा आएगा 0.74। इसी तरीके से आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। इसका मतलब देखिए रेशो सेम आता है, जैसे डिफरेंस था ना अर्थमेटिक, इसमें रेशो सेम आता है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो सेम नहीं आ रहा सेकंड को फर्स्ट से करने में, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बाद अब आप चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा, आप जितने भी आगे चेक करते रहें। तो इसलिए आपकी ए हो गया 0.74, ठीक है, और बाकी सो ऑन। तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया 0.01 आ गया, फिर सिंपल मैंने फॉर्मूले में पुट किया एस इक्वल टू 0.74 1 माइनस 0.09। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा कैलकुलेटर के 74/99, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमने जो आंसर निकाला है वो इस चीज़ का निकाला है, इसका सम निकाला है। 1 तो अभी अपनी जगह पर है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 प्लस 74/99, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से चाहूँ तो मैं यहाँ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करवा दूँ, 99 वन 99, तो 99 प्लस 74 डिवाइड बाई 99। एक तो ये तरीके कार है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 173/99। और एक तरीके कार ये है, इसका मतलब ये 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से 99, 99 में प्लस हो जाएगा 74। तो दोनों में बात एक ही है, आप ऐसे आंसर लिखें या ये लिख दें, बोथ आंसर इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन डन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सवाल। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, प्रूफ वाला सवाल है और आसान भी मुश्किल नहीं है। इफ़ ए इक्वल टू बी अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी क्यूब अपॉन 8 प्लस डॉट डॉट, एक सीक्वेंस गिवन है मुझे जो ए के बराबर है और वो इन्फिनिटी की वे में जा रही है। इफ़ ज़ीरो बी इज़ बिगर देन ज़ीरो लेसर देन 2, मतलब बी के लिए ज़ीरो से बड़ी है और 2 से छोटी है। और फिर कह रहा है प्रूफ डेट बी इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस ए डैश। सही है, बेसिकली ये प्रूफ करना है मुझे, तो इसको प्रूफ करते हैं, हम देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ थी वो है ए,
कि सीक्वेंस गिवन है ए इक्वल टू ए के बराबर है पूरी सी, सही है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये ए के बराबर है, ठीक है, ये ए के बराबर है, तो मैंने कहा ए डैश बराबर है बी अपॉन टू के, मतलब जो फर्स्ट टर्म है बी अपॉन टू, इसको मैंने कह दिया ए डैश के बराबर है। क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस ए के बराबर है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए मैंने उसको ए डैश का नाम दिया कि ए डैश बराबर है बी अपॉन टू के। फिर मैंने आर निकाल लिया, आर को सिंपल सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पर कटिंग सिंपल हो जाएगी, ठीक है, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, यहाँ से बी एक कट जाएगा तो आर आ जाएगा बी अपॉन टू मेरे पास, ठीक है। सिंपल मैंने फॉर्मूला हमारे पास इन्फिनिटी का ये है। फिर मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन एस इज़ इक्वल टू ए, मतलब जो सीक्वेंस है वो किसके बराबर है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीक्वेंस जो किसके बराबर है, आपकी ए के बराबर है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है जिसका आपने सम निकालना है, सही है, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। वो ए के बराबर है तो मैंने लिख दिया एस इक्वल टू ए, मतलब इन्फिनिटी। और हमारे पास इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये है, तो मैंने लिख दिया ए डैश डिवाइड बाय वन माइनस आर इक्वल टू ए। क्योंकि ए डैश क्यों लिया, क्योंकि ए तो एक ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि ए एक सीक्वेंस के बराबर है, इसलिए ए डैश का नाम है यहाँ पे। ए डैश की वैल्यू मैंने आपको पहले बी अपॉन टू यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने बी अपॉन टू पुट कर दिया। आर की वैल्यू भी बी अपॉन टू, सही है। यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, तो यह आ गया टू माइनस बी अपॉन टू डिवाइड में अपन बी अपॉन टू ही रहेगा, ठीक है जी। अब इसका सिंपल रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व कर देंगे हम, सही है। तो ये हो जाएगा बी अपॉन टू, टू अपॉन टू माइनस बी, तो टू से टू कट गया, तो ये हो गया बी अपॉन टू माइनस बी इक्वल टू ए, ये ए के बराबर ही रहा, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या किया, इस टू माइनस बी को वहाँ जाके ए से मल्टीप्लाई करा दिया, ये देखिए टू माइनस बी को वहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई हुआ टू से टू ए और ए बी हो गया। अब ये ए बी को इक्वल टू के वहाँ ले आया, तो ये हो गया प्लस का, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा बी, तो बी मेरे पास कॉमन आ गया, बचा के वन प्लस ए वहाँ जाके डिवाइड करा दिया, तो ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ कर रहा था, दैट्स इट, आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा सवाल डन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सवाल, बहुत आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ये एक प्रूफ वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और हमारी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। आसान सवाल है ये भी। द सम ऑफ एन इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। कह रहा है द सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका फॉर्मूला दे दिया ए अपॉन वन माइनस आर, इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, हाफ है उसके स्क्वायर का, सही है। तो पहले तो मैंने सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज लिख दी, वो इसका हाफ है तो वन अपॉन टू आ गया, और उसका फॉर्मूले जो एलिमेंट्स है वो मैं लिख दिया टर्म स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, ठीक है। अच्छा जी वापस यहाँ पर कहाँ आ गया, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज फोर वन अपॉन टू फाइंड द सीरीज, ठीक है। अब ये कंडीशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन अगर बना ली तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास सवाल, हमने पहली कंडीशन बना ली। अभी इफ़ द सम ऑफ द टू टर्म इज़ फोर वन अपॉन टू, वो नहीं किया हमने, वो आगे स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ए से एक ए कट जाएगा, वन माइनस आर कट गया, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें कट गई, एक ए कट जाएगा, ठीक है, वन माइनस आर भी कट गया, तो बचा यहाँ पे तो ए और वन माइनस आर कट गया, वन बचा, यहाँ पे बचा ए अपॉन वन प्लस आर और इक्वल टू वन अपॉन टू, ये टू वहाँ जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू हो जाएगा, तो टू इक्वल टू ए वन माइनस आर ओ वन प्लस आर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया और इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी। अब सिंपली सेकंड कंडीशन, इफ़ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म है उसका सम अगर इसके बराबर हो, फोर वन अपॉन टू के मतलब नाइन अपॉन टू, टू फोर ज़ा एट, एट प्लस वन नाइन, तो नाइन अपॉन टू, शुरू की दो टर्म होती हैं ए और ए आर, तो इनका सम बराबर इसके, ये कंडीशन मुझे गिवन है, मैंने ए कॉमन लिया तो बन गया वन प्लस आर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डिवाइड इक्वेजन वन बाय इक्वेजन टू, इस इक्वेजन को इससे डिवाइड करा दिया,
तो 1 + r कट गया, ठीक है। 2/a इक्वल टू a 2/9। ए को वहाँ ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये a² हो गया। 9 वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 18 हो गया। 2 वहाँ जाके डिवाइड करा दिया तो 18/2 किया तो मेरे पास आ जाएगा a² इक्वल टू 9। फिर रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस दोनों में आएंगे, हम पॉजिटिव में वेव में इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम नेगेटिव वैल्यू सॉल्व भी करेंगे। तो a इक्वल टू आ गया मेरे पास 3। इस 3 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, मतलब ये a की वैल्यू को, क्योंकि मुझे सीरीज बने, सवाल में है ही फाइंड द सीरीज, ठीक है। तो मैंने a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 3, ठीक है। a की जगह मेरे पास आ गया ये रहा 3। फिर मैंने सिंपली 2 को वहाँ जाके डिवाइड करा दिया और 1 को वहाँ जाके माइनस कराया। जब इसको सॉल्व किया मैंने तो आगे r आ गया मेरे पास 1/2। अब बेसिकली फाइंड सीरीज फाइंड करनी थी इसके अंदर। तो सीरीज हमारे पास ये होती है, मैंने शुरू ही बताई, a + ar + ar²। तो a की जगह 3 आ गया, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ar की जगह 3/2 आ गया, ठीक है। क्यों 3/2? क्योंकि a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू क्या है 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 3/2। इसी तरह ar², a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/4 और 3 1 3 तो 3/4 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास हो गया डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसी तरह 4.7 कंप्लीट हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमारे पास ज्योमेट्रिक का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, जो एक्सरसाइज है वो हार्मोनिक्स पे है, उसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स बुक की सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने सवाल कराया उनको बिल्कुल भी छोड़े मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।